हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया था जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को बताता है। ये जे थॉमसन ने किया था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ग्लास ट्यूब यूज़ किया था, ठीक है, सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब यूज़ किया था जिसको डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं या कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं, जो कंसिस्ट करता है 2 मेटल प्लेट्स को। यहाँ याद रखना, एक मेटल प्लेट क्या होगा, परफोरेटेड होगा। परफोरेटेड का मीन्स क्या है, इसमें छेद होंगे, इस मेटल में छेद होंगे, ठीक है। ये जो मेटल प्लेट्स होते हैं दोनों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो सील होते हैं बोथ द एंड ऑफ द ट्यूब, ठीक है। ये जो मेटल जो प्लेट होते हैं ये हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। जो मेटल कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल से उसको हम लोग एनोड कहते हैं, और जो मेटल कनेक्टेड होता है निगेटिव टर्मिनल से उसको हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। इसमें वैक्यूम पंप लगा होता है जो कि प्रेशर को क्या करता है, कम करता है, और इसमें हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता है जो कि हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, जो कि जे थॉमसन ने किया था। कैथोड रे ट्यूब मेड होता है किससे, ग्लास से बना होता है। 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल होते हैं जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व एट ओनली लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज। अब ये लो प्रेशर हाई वोल्टेज क्या होगा, देखो क्या होता है ना, बीच में यहाँ पर एयर होती है, एयर क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो वैक्यूम पंप है यहाँ पर हम प्रेशर क्या करते हैं, कम करना स्टार्ट कर देते हैं और वोल्टेज को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा, कुछ भी हो नहीं रहा होता है। एक सर्टेन प्रेशर आता है, लो प्रेशर 10 की पावर -2 से 10 की पावर -3 mmHg प्रेशर करते हैं, और हाई वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल कितना, 10 किलो वोल्ट तक यूज़ करते हैं। तो हमें कुछ ऑब्जर्व होता है इस सर्किट में। क्या होता है कि एक कंटिन्यूअस बीम ऑफ रेज जो होते हैं एमिटेड होते हैं, और यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर का चमकता हुआ दिखता है। तो इससे ये पता चलता है कि कोई ना कोई चीज़ है जो कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है, ठीक है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखो कैसे होता है, कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन था। कैथोड जो है, कैथोड की तरफ जो मेटल प्लेट है वो किससे बनी है, उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गैस कोई भी हो सकता है, ठीक है। मान लो H2 गैस है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे गैस पे। तो जब स्ट्राइक करेंगे गैस पे, H2 गैस है, जब स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा HH में। अब इस इलेक्ट्रॉन की, जो मेटल की तरफ से इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से जाएगा और इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, आयोनाइज करेगा। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, H+ और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन आया है कहाँ से आया है, ये गैस की तरफ से आया है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से है, मेटल से आया है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये क्या होगा, हमारा कैथोड रे, ठीक है। यही चीज़ बेसिकली होती है। यहाँ पर कुछ शाइनी ग्रीन कलर का यहाँ पर जेडनेस स्क्रीन होती है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन कह लो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या बोलता है कि देखो ध्यान से समझना, ये ग्लास ट्यूब है यानी कि कैथोड रे ट्यूब है, बीच में एयर होती है जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, और यहाँ पर 2 मेटल प्लेट्स होते हैं।
एक साइड परफोरेटेड मेटल होता है एनोड की तरफ का, यानी कि जो छेद होंगे, और एक साइड क्या होती है, मेटल प्लेट्स होती है। ये जो कैथोड वाली एरिया होती है, जो कैथोड वाली मेटल प्लेट होती है, वो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ती है। निगेटिव टर्मिनल से जुड़ रही है तो हम इसको क्या कह दिए, कैथोड कह दिए। और जो ये मेटल प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ रही है उसको हमने एनोड दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि प्रेशर को कम करते रहते हैं, वोल्टेज इंक्रीज करते रहते हैं, हमें दिखता है कुछ भी नहीं होता है। पर जब हमारा प्रेशर 10⁻⁻² से 10⁻³ mmHg तक जाता है और वोल्टेज कितना, अप्रॉक्सीमेटली 10 किलो वोल्ट, तो हमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं। क्या होती हैं, यही होता है कि यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर का, ठीक है, फ्लोरेसेंट मटेरियल, कुछ ग्रीन कलर का हमें शाइनी अपीयरेंस दिखता है, जिससे हमें ये पता चलता है कोई ना कोई तो चीज़ है जो यहाँ, कोई ना कोई पार्टिकल है जो यहाँ से कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जा रही है। फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन से क्या करते हैं, मान लो कोई भी हाइड्रोजन भी हो सकता है, क्लोरीन गैस भी हो सकता है, कोई भी गैस हो सकता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो ये क्या कर देगा, हाइड्रोजन के एटम को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। फिर भी इसको चैन नहीं मिलेगा तो फिर इसकी एनर्जी हाई रहेगी, तो ये क्या करेगा, फिर से जाएगा और इसको आयनाइज करेगा। फिर जो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है, जो मेटल का इलेक्ट्रॉन है, दोनों किसका फॉर्मेशन करेंगे, कैथोड रे का फॉर्मेशन करेंगे। और कैथोड रे क्या होती है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती है, ठीक है। सो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स एनोड। जैसा कि हमने पहले डायग्राम में देखा था कि ये माइनस साइन जो निगेटिवली चार्ज थी वो क्या थी, कैथोड थी, और जो पॉजिटिवली चार्ज क्या थी, वो एनोड थी। ये कैथोड से एनोड के तरफ जो ये कैथोड रे है वो ट्रेवल करती है। ये जो रेज होते हैं वो दमसेल्फ विजिबल तो नहीं होते हैं, बट इनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा सकता है विद अ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल, जो कि फ्लोरेसेंट होता है, जो ग्लो करता है जब हीट होता है। देखिए जब एनोड की तरफ हमने देखा था, यहाँ पर जेड ने स्क्रीन लगाया था, तो जब भी वो हीट कर रहा था पार्टिकल, तो क्या हो रहा था, एक लाइट ऑब्जर्व हो रही थी ग्रीन कलर की, जिसको हमने फ्लोरेसेंट मटेरियल वहाँ पर यूज हुआ था। अब ये क्या होता है, ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, और ये शेडो कास्ट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसके बीच में रखा रहा और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो ये क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट का शेडो बनाएगा। ये प्रोड्यूस करता है हीट एनर्जी को, जो जब कोलाइड होता है मैटर से, यानी कि बेसिकली ना ये पार्टिकल नेचर का होता है, यानी कि जब भी ये किसी चीज़ से टकराएगा तो एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। तो जब भी कोई चीज़ टकराएगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और मैटर क्या होगा, वो हीट करने लगेगा, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। कैथोड रे क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, जो इनका बिहेवियर होता है निगेटिवली चार्ज की तरह होता है, यानी कि कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब क्या बोल रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, ये रेज जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन इट। जैसा कि मैंने बताया था कि ये नेचर ऑफ गैस पे नहीं डिपेंडेंट करता है और ना ही इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, मटेरियल कौन सा है इलेक्ट्रोड का, क्योंकि हमें बेसिकली लास्ट में इलेक्ट्रॉन की ही ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो मेटल के इलेक्ट्रॉन रहेंगे और जो गैस जब आयनाइज होगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वही कैथोड रे का फॉर्मेशन करते हैं। कैथोड रे हैव पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉडी टकरा रही है तो ये अपनी एनर्जी क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी। एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी एज दे रोटेट द माइका व्हील प्लेस्ड इन इट्स पाथ। माइका व्हील या पैडल व्हील कोई भी बीच में रख देंगे अगर हम उसके बीच में, तो ये क्या होगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी को
अपोज कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी उसमें दिखती है, होती है। कैथोड रे व्हेन स्ट्राइक ऑन मेटल, जब मेटल पे स्ट्राइक करेगा जिसकी एटॉमिक मास ज़्यादा होगी तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्स रे प्रोड्यूस करेगा। अब हम स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकाल सकते हैं कैथोड रे का, कि स्पेसिफिक चार्ज क्या है। तो चार्ज ऑफ कैथोड रे अपॉन मास ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज अपॉन मास करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -1.76 10⁻11 कूलम पर kg। स्पेसिफिक चार्ज जो होती है वो चेंज नहीं होती है जब अगर हम कोई गैस कोई और लाते हैं, कोई और लगा देते हैं, यानी H2 था तो क्लोरीन गैस लगा लिया, तब भी ये स्पेसिफिक चार्ज नहीं चेंज होगी क्योंकि ये गैस पे डिपेंड नहीं करती है। सो ये था हमारा कैथोड रे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। सो थैंक यू।